नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं और उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्तियों की। चूंकि आप लोग तो देख ही रहे होंगे कि समाचार पत्रों के माध्यम से रोज जानकारी दी जाती है कि कभी पीआरटी में 60,000 पदों पर भर्ती होगी, कभी 24,000 पदों पर टीजीटी की भर्ती होगी, कभी किसी और भर्ती के बारे में बात होती रहती है, लेकिन भर्तियां कोई आ नहीं रही, शिक्षक भर्तियां। तो उसी को लेकर के आज विद्यार्थियों ने सीएम को ज्ञापन दिया है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रयागराज के ये एडीएम है, नगर मजिस्ट्रेट हैं सत्यम मिश्रा। इन पूरी बात करेंगे। वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सुनिए, आप लोग दिनेश यादव प्रतियोगी छात्र हैं, इन्होंने आज ज्ञापन दिया है सीएम को संबोधित करते हुए। साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं जो है कि एडीएम सिटी यहाँ पे जो है कि जिला कार्यालय प्रयागराज पे आया हुआ था। ये मैं माननीय एडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया हूँ। जो प्राथमिक विद्यालयों में करीब 7 से 8 वर्ष हो गए कोई भर्ती नहीं आ रही है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि चुनावी समय है, हम लोगों को जो प्राथमिक हम लोग डीएलएड करके आज कई वर्षों से बैठे हुए हैं, डीएलएड अभ्यर्थियों के विषय पर भी विचार करते हुए और विज्ञापन निकाला जाए। ये देख सकते हैं आज का जो है मैंने विज्ञापन दिया है, इसमें मोहर लगी हुई है और एडीएम साहब से मैं शिष्टाचार मुलाकात में दिया। विषय है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 60,000 पदों पर विज्ञापन जारी करने हेतु ज्ञापन। महोदय, सभी निवेदन है कि हम समस्त अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में हजारों प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि शीघ्र ही 60,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए ताकि योग्य एवं प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अवसर प्राप्त हो सके तथा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। यह भर्ती न केवल बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी बल्कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को भी दूर करेगी। अतः महोदय से निवेदन है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने की कृपा करें। धन्यवाद। दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र। और दूसरा ज्ञापन मैंने दिया है तो जो है कि आप देख सकते हैं, ये दूसरा ज्ञापन दिया है कि जूनियर हाई स्कूलों में भी जो है कि आज करीब 5 वर्ष हो गए, जूनियर हाई स्कूल में भी मतलब डीएलएड करके हम लोग बीएड करके बैठे हुए, विज्ञापन नहीं आ रहा है। और 2021 में वो आया था 1894 पद, लेकिन उसमें केवल 635 की ज्वाइनिंग दी गई और लोगों को नियुक्ति नहीं दी गई। तो मैं विषय है मेरा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिलाधिकारी प्रयागराज, विषय जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक पदों पर शीघ्र विज्ञापन जारी किए जाने हेतु ज्ञापन। महोदय, सभी ने निवेदन है कि हम सभी अभ्यर्थी लंबे समय से जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से इस संबंध में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, जिससे लाखों योग्य एवं प्रशिक्षित अभ्यर्थी अत्यंत चिंतित एवं निराश हैं। मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, ये ज़्यादा स्पष्ट आपको यहाँ से दिखाई देगा, आप लोग पढ़ भी सकेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिलाधिकारी प्रयागराज जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापकों के पदों पर शीघ्र विज्ञापन जारी किए जाने हेतु ज्ञापन। जूनियर की भर्ती निकाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो टेट लागू हो जाएगा। टेट को हल्के में ना लें। सब हमेशा लोगों ने हंसी में हर चीज़ को उड़ाया है, हंसी में लोगों ने उड़ाया। शिक्षा मित्रों ने कि कुछ नहीं होगा, बाहर हो गए। हंसी में उड़ाया सरकार ने कि कुछ नहीं होगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा प्रमोशन कर देंगे प्राइमरी का। बिना कानून को ध्यान में रखे हुए एनसीटी को इन्होंने प्रमोशन करना शुरू कर दिया बेभाव। हाई स्कूल पास, इंटर पास, बीए पास शिक्षकों का उच्च में। टेट पास नहीं थे, मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने कह दिया चलो सब लोग करो, चलो मुर्गा बनो, सब लोगों को टेट करना है। किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और फिर क्या हुआ कि सारे शिक्षकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया टेट करना। उसी तरीके से ये वाला मामला भी हल्का नहीं है। टीजीटी का नई याचिका पढ़ने वाली है, उसको लेकर के मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि अगर टीजीटी में अलग कैडर नहीं हुआ, अलग जूनियर की वैकेंसी नहीं आई इन एडेड माध्यमिक विद्यालयों में, तो टीजीटी में लागू ही होगा। अभी एक याचिका पढ़ने वाली है कि ये जितने भी बेसिक के विद्यालयों के लिए अनिवार्य किया गया है टीईटी को करना, चाहे वो जूनियर के बेसिक के अध्यापक हो चाहे वो प्राइमरी की हो, सबको टेट करना है। उस तरीके से फिर ये कौन पढ़ा रहा 6 से 8 एलटी वाले और जो एडेड वाले जो विद्यालय टीजीटी पीजीटी वाले, इन शिक्षकों के लिए भी अनिवार्य किया जाए कि 2 साल के अंदर ये भी जितने भी जूनियर तो ये भी है ना, जो टीजीटी पीजीटी वाले विद्यालय हैं, जूनियर तो ये भी है, एलटी वाले भी हैं। इसको लेकर के नई याचिका दाखिल होने वाली है। सरकार के लिए यही बेहतर होगा कि कानूनी पचड़े से फंसने से अच्छा है कि जूनियर की अब अलग से वैकेंसी निकालना शुरू कर दे। अभी तक जो घास फांस करती रही है वो चलता रहा है कि पहले विद्यार्थी इतनी जागरूक नहीं थे, आरटीआई नहीं था, लोगों को कुछ पता ही नहीं था नियम कानून का। अब सारे विद्यार्थियों को सब कुछ पता है कि एनसीटीई क्या है, टीईटी की क्या उपयोगिता है, क्या योग्यता होनी चाहिए किस भर्ती को लेकर। तो अब ये इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो शिक्षक है टीजीटी पीजीटी के, उनका शोषण नहीं होगा, उनसे 9 और 10 के बता करके उनसे 6 से 8 का भी पढ़वाते रहते हैं।
तो और दूसरा ये कि बहुत सारे जो बेरोजगार हैं जिन्होंने उच्च टेट पास किया है तो उनको नौकरी भी मिलेगी। तो यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापकों पर विज्ञापन जारी करने के लिए एक ज्ञापन दिया गया है। और ये ज्ञापन केवल दिनेश यादव नहीं, आप जितने भी विद्यार्थी हैं सभी लोग इसके लिए प्रयास करें कि सरकार, हाईकोर्ट ने तो कही दिया, आपने देखा होगा जब अखिलेश यादव की याचिका गई थी यहाँ एलटी में कि आप लोग इसमें संशोधन करिए, ये गलत नोटिफिकेशन है। उसने पता नहीं कैसे एलटी को बचा दिया जज साहब ने कि आप लोग इसको संशोधित करिए और शुद्धिपत्र जारी करिए कि ये भर्ती हम 9 और 10 के लिए कर रहे हैं। हालांकि वो गलत है, ऐसे नहीं होता है कि सरकार 9 और 10 की भर्ती करा ले, वो तो कैडर बेस्ड भर्ती होती है। तो अलग कैडर बनाए जूनियर का और जूनियर की वैकेंसी अलग से निकाले। ये अवैध गलत तरीके से ये पढ़वा रही है बिना टेट फेल कहा जाएगा। ये टेट फेलों से जो सरकार है, शासन और प्रशासन है, ये जूनियर में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी पढ़वा रहे हैं और जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं एलटी ग्रेड वाले, वहाँ पर भी ये टेट फेल जितने भी हैं वो पढ़ा रहे हैं। तो टेट या तो लागू होना चाहिए, नहीं लागू करना है तो अलग से जूनियर की वैकेंसी निकाले। तो वही बात का डर है, इसीलिए विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि जूनियर की नई वैकेंसी निकाल दीजिए। ये आपके लिए भी सही होगा और विद्यार्थियों के लिए भी सही होगा। लिखा है जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों को अनेक पद रिक्त हैं जिसके कारण शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ऐसी भर्ती में शीघ्र भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करना अत्यंत आवश्यक है ताकि विद्यालयों में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके, अभ्यर्थियों को भी रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके। और ये ज्ञापन दिया है, नीचे लिखा हुआ समस्त अभ्यर्थीगण दिनेश यादव, ये देखिए 19 तारीख यहाँ पर डेट। और देखिए इतना विद्यार्थी मेहनत करते हैं प्रयागराज में रह करके, कभी कैंडल मार्च, कभी रैली निकालना, कभी अधिकारियों को ज्ञापन देना, और दूर दूर के जो विद्यार्थी हैं वो बैठे बैठे आराम से न्यूज़ देखते रहते, वीडियो शेयर तक नहीं करते, लाइक तक नहीं करते, कमेंट तक नहीं करते। और वैकेंसी आने पर सबसे पहले फार्म वही भरते हैं। इलाहाबाद के लड़के तो बाद में फार्म भरते, वो आंदोलन करते कि डेट बढ़ाई, जब फार्म नहीं भर पाए आंदोलन की वजह से। तो यहाँ पर लिखा है नई टीजीटी पीजीटी में एनओसी को लागू करने की बात भी की गई है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अब मांग ये हो रही है कि टीजीटी पीजीटी में बार बार वही विद्यार्थी आवेदन करते रहते हैं जो चयनित हैं। दूर में जिले में पोस्टिंग हो गई तो वो पास में, चूंकि माध्यमिक विद्यालयों में जो अशासकीय सहायता प्राप्त है, ट्रांसफर पॉलिसी बहुत गंदी है, बहुत मुश्किल से ट्रांसफर हो पाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, दोबारा फॉर्म डाल देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। लिखा कि अब इसमें जो है जो भी कार्यरत शिक्षक हैं उनसे एनओसी मांगी जाए आवेदन करने के लिए, सेम ग्रेड के में रोक भी लगाई जाए, ये एक यहाँ पर मांग रखी गई है। लिखा है सविनय निवेदन है कि सभी टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थी आपका ध्यान आगामी नई भर्ती की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। वर्तमान समय में विभिन्न विभागों संस्थानों में कार्यरत अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, विशेषकर एनओसी से संबंधित स्पष्ट दिशा निर्देशों के अभाव में। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आगामी टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में एनओसी को अनिवार्य किया जाए जिससे चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी से व्यवस्थित हो। कार्यरत अभ्यर्थियों की स्थिति स्पष्ट रहेगी, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी, भविष्य में किसी प्रकार का कोई कानूनी विवाद नहीं होगा, आयोग और अभ्यर्थियों के समय और संसाधनों की बचत होगी। दिनेश यादव 3 ज्ञापन दिए इन्होंने। और एक है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर 60,000 विज्ञापन की बातचीत की गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। लिखा है आपसे अनुरोध है कि शीघ्र ही 60,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए ताकि योग्य और शिक्षित अभ्यर्थियों को अवसर प्राप्त हो सके, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। तो मैंने तो वीडियो बना दिया है, अब आप लोग भी इसको शेयर करिए। ये जो पत्र इन्होंने आज जो एडीएम प्रयागराज को दिया है, ये पत्र मुख्यमंत्री जी के पास जाने के पहले आप लोग इतना शेयर कर दीजिए कि ये शेयरिंग से ही मुख्यमंत्री के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो इसको संज्ञान में ले। चुनावी वर्ष है और शायद आपको भी इसका फायदा मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।